आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित प्रोफेसर प्रताप सिंह जी चौहान, कुलपति श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा, प्रोफेसर नीलमा सिंह जी, कुलपति कोटा विश्वविद्यालय कोटा, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के मेरे मित्रों, छायाकार बंधुओं, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले दीक्षार्थी एवं उनके अभिभावकगण, भाई और बहनों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के इस अष्टम दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पदक, कुलपति पदक, स्वर्ण पदक तथा उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त दीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह, दीक्षांत भारतीय संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। जीवन के जो 16 संस्कार हमारे यहाँ हैं, उनमें यह एक दीक्षांत भी है। तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत का व्यापक उल्लेख है। यज्ञोपवीत के उपरांत सनातन संस्कृति में बालक को किसी न किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता रहा है। शिक्षा के समापन पर बालक को आचार्य जो उपदेश देता था, वही दीक्षांत उपदेश होता था। इसलिए दीक्षांत का अर्थ है सीखी गई शिक्षा का समापन, पर मूलतः दीक्षांत विद्यार्थियों के जीवन की नई शुरुआत है। सीखे गए ज्ञान की व्यवहारिक परीक्षा दीक्षांत के बाद ही प्रारंभ होती है। विश्वविद्यालय के हर एक विद्यार्थी से यह अपेक्षा रहती है कि वह अपने सीखे गए ज्ञान को समाज के हित और राष्ट्र के उत्थान में समर्पित करेगा। विश्वविद्यालयों को मैं प्रकाश पुंज कहता हूं। यही वह स्थान है जहां से देश के भावी नागरिकों को आलोक की राह मिलती है। विश्वविद्यालयों के आचार्यों से इसलिए अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ यहां विद्यार्थियों को जीवन व्यवहार की भी शिक्षा प्रदान करें। भारतीय संस्कृति से जुड़े उन मूल्यों से विद्यार्थियों को जोड़े जिनमें विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास निहित है। देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ है राष्ट्रीय प्रेम, सौहार्द और आध्यात्म की गौरवशाली परंपराओं के आलोक में स्वतंत्रता के वास्तविक रहस्य की अनुभूति हर भारतवासी करे। यह उन लोगों के प्रति समर्पित पर्व है जिनके कारण देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ। उन लोगों की उपलब्धियों को समर्पित है जिन्होंने देश को सशक्त और समृद्ध बनाने की अतुल्य सफल गाथाएं लिखी। देश के सर्वांगीण विकास में जनभागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है। उद्देश्य यही है कि स्थानीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाने वाले जो छोटे छोटे प्रयास और बदलाव आत्मनिर्भर भारत की भावना के लिए हुए हैं, वे राष्ट्रीय उपलब्धि का रूप ग्रहण कर सके। आजादी का अमृत महोत्सव लोकतंत्रीय यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह समय विगत की उपलब्धियों एवं न्यूनताओं, वर्तमान की स्थितियों तथा भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों पर मंथन करने का एक सुअवसर है। देश की स्वतंत्रता की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने में भारत के उनके शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं,
यौन शिक्षार्थियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय भारतीय आजादी आंदोलन के साथ ही उस समय के शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं और शिक्षार्थियों के योगदान के आलोक में विद्यार्थियों को दृष्टि संपन्न करने की दिशा में नया कुछ करे। महर्षि अरविंद भारतीय आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी ही नहीं थे, बहुत बड़े दार्शनिक, योगी और महान शिक्षाविद थे। ऐसे समय में जब देश में भारतीय संस्कृति और कलाओं को ब्रिटिश हुकूमत नष्ट भ्रष्ट करने में लगी थी, उन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण की नवीन दृष्टि का सूत्रपात किया। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। कुछ समय पहले इसे ही पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की सूक्ष्मताओं का विश्लेषण करते हुए कहा है कि दुनिया भर में उदात्त जीवन दर्शन किसी संस्कृति में है तो भारतीय संस्कृति में है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय सभ्यता, मूर्ति और चित्रकला, संगीत, नृत्य, वास्तु आदि सभी विषयों पर बेहद महत्वपूर्ण विचार हमें सौंपे हैं। मैं समझता हूं आजादी के अमृत महोत्सव में इस तरह की पुस्तकों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए भी विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास होने चाहिए। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा का आधार उसका जीवन दर्शन ही होता है। इसलिए यह जरूरी है कि पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और दर्शन से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर कार्य हो। नई शिक्षा नीति में पाठ्य पुस्तकों के साथ दूसरे विषयों के भी समग्र ज्ञान से विद्यार्थियों को जोड़े जाने पर विशेष जोर है। समय बदल रहा है। बदलते हुए समय के साथ विश्वविद्यालयों के आचार्यों को भी चाहिए कि वे समयानुकूल अपने आप को निरंतर अपडेट रखें। केवल पाठ्य चर्चा से ही नहीं, बल्कि नवीन जो ज्ञान के स्रोत हमारे चारों ओर खुल रहे हैं, उनसे भी अपने आप को जोड़े और विद्यार्थियों को भी उनसे लाभान्वित करें। हमारे यहां कहा गया है, तत्कर्म यन्नं बद्धाय सा विद्या या विमुक्ते। अर्थात कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति की मार्ग दिखाए। शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा जीवन हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाए। इसके लिए जरूरी यह है कि हमारी शिक्षा में ऐसे संस्कारों का समावेश हो जिससे व्यक्ति के उदार चरित्र और सबको प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व का निर्माण हो। सुभाष चंद्र बोस ने व्यक्तित्व के विकास को ही समाज और राष्ट्र के निर्माण का मूल मंत्र बताया। यह आवश्यक है कि हमारे विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदान करने के उत्कृष्ट केंद्र बनने के साथ व्यक्तित्व निर्माण के भी पथ प्रदर्शक बने। यह समय सूचनाओं के प्रसार और हर क्षेत्र में नवाचार अपनाते हुए आगे बढ़ने का है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम बनाएं जो रोजगारोन्मुखी होने के साथ विद्यार्थियों के रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले हों। भारत की युवा शक्ति की बौद्धिकता, कलात्मक क्षमताएं
यह कौशल बेजोड़ है। एक दशक पहले तक परिदृश्य यह था कि युवा केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार का स्थायी और श्रेष्ठ विकल्प मानते रहे। आत्मनिर्भर भारत के नारे ने देश में नई राहों का सृजन किया है। मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र में नवाचार अपनाते हुए कौशल विकास और प्रशिक्षण की प्रभावी व्यवस्था हो तो विद्यार्थी आकाश छू सकते हैं। मैं चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालयों में इस दिशा में विशेष कार्य हो। इसके साथ ही शोध की ऐसी संस्कृति विकसित करने की जरूरत है जिसमें स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को नया आलोक मिले। मैं सदा ही इस बात पर जोर देता रहा हूं कि शोध में मौलिक स्थापनाओं की संस्कृति विकसित की जानी चाहिए। अभी यह हो रहा है कि कुछ पुस्तकों की मदद से एक नया ग्रंथ तैयार कर पीएचडी या अन्य शोध उपाधि प्रदान कर दी जाती है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। शोध ऐसा हो जिससे समाज को कोई नई दिशा मिले, उसके जरिए किसी नए विचार की स्थापना हो। मैं चाहता हूं कोटा विश्वविद्यालय इस दिशा में पहल करते हुए कार्य करे। कोटा तो औद्योगिक नगरी है, कोचिंग कक्षाओं का देश का बड़ा हब है। यहां चंबल बहती है, यहां की अपनी परिस्थिति ही है। क्यों नहीं यहां के औद्योगिक परिदृश्य, नवीन उद्योगों की संभावनाओं, परिस्थितिकी तंत्र से जुड़े ज्ञान और शिक्षा के बड़े केंद्र के आलोक में ऐसे शोध करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे विश्व भर में इस क्षेत्र की पहचान बने। शोध का अर्थ ये ऐसा अन्वेषण, अनुसंधान जिससे उस क्षेत्र विशेष से जुड़े ज्ञान को दुनिया भर में अलग नजरिए से देखा जाए। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। नए रूप में यह लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसे सावधानी और सतर्कता जरूरी है। मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें, स्वच्छता के नियमों की पालना करें, पात्रता अनुसार कोविड टीकाकरण के लिए भी लोगों को प्रेरित करें। कोविड के इस दौर में ऑनलाइन शिक्षा ने राहें आसान की है। ऑनलाइन लर्निंग इस दौर में प्रासंगिक भी है और इसकी महती आवश्यकता भी है। हालांकि यह बात सही है कि कक्षा शिक्षण का कोई विकल्प नहीं है, परंतु वर्तमान जीवन शैली और महामारी की विषम परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा न केवल सही विकल्प साबित हो रही है, वरन कक्ष शिक्षण के सहयोगी के रूप में उपयोगी भी सिद्ध हो रही है। मैं चाहता हूं ऑनलाइन शिक्षा में रोचकता का समावेश किया जाए। हाल ही में आए नवीन बजट में ई विद्या और डिजिटल शिक्षण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। चाहता हूं इन्हें युगानुकूल विश्वविद्यालय अपनाएं और ऑनलाइन शिक्षा को अधिकाधिक विद्यार्थियों के लिए लाभकारी बनाएं। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2003 में स्थापित कोटा विश्वविद्यालय हड़ौती क्षेत्र के 6 जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर और करौली जिलों के 201 महाविद्यालयों के 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही ज्ञान की नवीन विधाओं से भी विद्यार्थियों को अधिकाधिक जोड़े। व्यावसायिक और कौशल दक्षता वाले ऐसे कार्यक्रम अपने यहां विश्वविद्यालय चलाए
जिनसे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके। शोध की ऐसी परंपरा यहां विकसित की जाए जिसमें विद्यार्थी मौलिक चिंतन से जुड़े और विषयों की गहराई में जाकर नई स्थापनाएं करने में सक्षम हो सके। मैं चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र ही नहीं बने, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का संवाहक भी बने। आइए एक अच्छे, सार्थक और सशक्त समाज के निर्माण के लिए शिक्षा के माध्यम से सबकी सार्थक भागीदारी हम सुनिश्चित करें। सामूहिक प्रयासों से ही जीवन में सार्थक प्राप्त किया जा सकता है। हमारी संस्कृति मनोभाव की रही है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, उसके बाद कुछ और। इसलिए सबके सुख में अपना सुख और सबके दुख को अपना दुख समझते हुए जीवन में समष्टि के भावों का समावेश करें। सहकारिता का सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए। हमारे जीवन का मूल मंत्र यही बने। दीक्षांत समारोह की पुनः आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। पुनः सभी पदकधारियों को, पादधारियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।